नमस्कार, मैं नितिन और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। अभी मैं जहां खड़ा हूं वो जगह मधुरापुर है और शिवाजी प्रखंड पड़ता है, यानी कि ब्लॉक, और ज़िला समस्तीपुर है। अभी मैं बता दूं कि ये ठीक मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं, इस रोड को ज़रा देखिए और इसकी स्थिति को ज़रा भांपने की कोशिश करिएगा कि बारिश में यहाँ के लोगों की क्या स्थिति हो जाती होगी। और हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति रही है, कितना विकास हुआ है और क्या कुछ हुआ है पिछले सालों में। हालांकि इस समय ये सही मुद्दा है क्योंकि फ़िलहाल पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है ताकि वो सही लोगों को चुने और अपना अधिकार समझे। आपका नाम क्या हुआ? नारायण साहब। क्या कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? हमरा पंचायत में तो पंचायत कौन सी, हमरा ये 7 नंबर 6 नंबर 7 नंबर वार्ड है जी, 7 नंबर है। कितना विकास हुआ इसका? 1 पैसा नहीं। कैसे कह सकते हैं? कैसे? हम तो खुद निर्विरोध न जुटे थे वार्ड में। नहीं, अब विकास की बात करिए। वो हम लोगों को कुछ मिला नहीं ना। जब आगे मिला है लोग को तो 30,000 40,000 कर लिया है इंदिरा आवास में। अच्छा, कौन लिया है? वार्ड। अच्छा, वार्ड लेते हैं जी, 30,000 40,000 करके लिया। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ के विकास की स्थिति क्या है? रोड तो मैं देख रहा हूँ, रोड बाकी जो अन्य जो फंड होता है सरकार के द्वारा, उसकी क्या स्थिति है? देख रहे हैं पब्लिक आवेश में नहीं मिलने के कारण सभी लोग आवेश में है कि सरकार के दिया गया ब्यौरा सारा चीज़, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा पब्लिक, तो आवेश में बोलेगा। इस रोड को आप देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। हालांकि ये वार्ड सदस्य के द्वारा जो दिया जाता है, 7 निश्चय योजना के तहत ये बनाया हुआ रोड है, इसकी स्थिति आपको सीधी नज़र आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? अभी तो साल भर भी नहीं हुआ बना हुआ, रोड का स्थिति देख रहे हैं कि क्या हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप शाह। और इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या परेशानी है? क्या विकास हुआ आपके पंचायत का? विकास तो कुछ ही नहीं हुआ है। अच्छा, विकास कितना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं विकास में, पहले ये बताइए। विकास में क्या होना चाहिए? विकास में क्या होना चाहिए? मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलना चाहिए, जो सड़क है वो होना चाहिए। रोड नहीं हुआ है, नहीं इंदिरा आवास मिला है, कुछ तो मिला ही नहीं है, तो क्या पता। अच्छा, भ्रष्टाचार पे बात करें तो क्या है प्रखंड लेवल की, क्या भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचार कालाबाजारी क्या है? कालाबाजारी उतना तो हम घूमते फिरते हैं, वो उतना हमको अनुभव है ही नहीं। आपको कुछ अंदाजा है ब्लॉक लेवल पे कितना तरीके से कालाबाजारी किया जाता है? ब्लॉक में कभी कोई काम उम कराने गए हैं क्या? हाँ, गए हुए हैं। क्या कुछ परेशानी? वहाँ तो मेरा सब सही था। हम जो है पंचायत लोग काम नहीं करवाते। अच्छा, गांव की क्या स्थिति देखते हैं आप? कैसे देखते हैं गांव में विकास का क्या पैमाना रहता है? अगर सही ढंग से जो फंड मिलता है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, लगाया जाए, तो क्या विकास बेहतर हो सकता है? बेहतर होगा, पूरा बेहतर होगा विकास। अच्छा, गांव की कितनी समस्या रहती है? क्या समस्या रहती है? बोल, मेन समस्या क्या है? मेन प्रॉब्लम है जो यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आइए कुछ इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि कितना विकास हुआ आपके पंचायत का? सर 1 मिनट अभी बात करना इसलिए जरूरी है बिल्कुल क्योंकि अभी ये सही वक्त है। बिल्कुल। अगर किसी ने विकास नहीं किया, कुछ गलत किया, तो ये वक्त है कि हम सही लोगों को चुने। बिल्कुल, विकास तो हुआ है, पूर्ण नहीं, कुछ अभी अधूरा है विकास। अच्छा, पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो सका है, जो आप खुद देख सकते हैं सतह पर, पटल पर। और बहुत सारे काम जो लाइटिंग वगैरह का है, गली का है, जल निकासी की समस्या एक गंभीर समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। अच्छा, नल जल योजना की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति बहुत ही बदतर है, बहुत खराब है। अच्छा, है ना, यहाँ कहीं नाल फटा हुआ है, कहीं पाइप नहीं है, कहीं चबूतरा नहीं है, और कहीं सही ढंग से लेयर पे नहीं है, समय पे पानी भी नहीं आता है। पानी है तो सही ढंग का नहीं आ रहा है, फटा हुआ है, बह गया है, कोई देखने वाला नहीं है। नाला जो है या पक्की नली गली जो पक्की करना है, इस पे क्या वो हुआ है? लेकिन हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सही नहीं है उसमें। यानी कि जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें कालाबाजारी किया गया है, की गई है, सही नहीं है। जो बहुत कम समय में ही वो अच्छा, इसके तरफ से कुछ जांच टीम आती है कि जांच करे कि सही तरीके से कुछ जांच हो रहा है या नहीं,
इस पे जांच करने वाली टीम आती है? क्वालिटी कंट्रोल इसके लिए गुण नियंत्रक होते हैं, हाँ। लेकिन सारे लोगों की मिली भगत होती है। अच्छा, वो सारे एक दूसरे के टैग में मिले होते हैं कि थैले के चट्टे बट्टे होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के साथ वो मिली भगत करके लिपापोती करके सारी चीज़ों को वो एमबी को पास कर देते हैं। चोर चोर मौसेरा भाई, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल। ना खाएंगे। यस। पास हुआ था बबलू जो मिल में रहे के समय में 100 ऊर्जा हमको मिला था। यहाँ पर से वो किया अपना ससुराल करके, बबलू बैठा अपना ससुराल मानूपुर भेज दिया, हमको अभी तक नहीं दिया। अब पास हो गया। देखिए यही स्थिति है कालाबाजारी की। अगर कोई फंड पास होता है तो वहाँ जांच टीम आती है कि उसको जांचे कि गुणवत्ता उसकी सही है या उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। लेकिन जब जांच टीम आती है, आप एक मिनट, अच्छा ये बात करने से भी शर्मा रही हैं, इनसे बात कर, आप बात करिए। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हमको। राशन भी नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं, नामे नहीं है तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, आपके गांव का क्या स्थिति है विकास में? विकास में राजेश पासवान था, वो किया है कुछ काम, और कोई भी नहीं कुछ किया है, कोई नहीं कुछ किया है। तो राजेश पासवान कब थे? 2 साल पहले जो जीता था, 2 साल पहले नहीं? हाँ, पिछला बेर में वो किया है काम किया है। उससे पहले इधर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, वो हार गया है, फिर नहीं कोनो काम हुआ है। टोटी भी लगाया है, टोटी में पानी भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं किया है हमको। हम 13 आदमी है, 13 आदमी के एक भी के लिए राशन पानी मिल रहा है हमको। 13 आदमी है हम घर में, राशन पानी का कार्ड नहीं है। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं जरा, इन लोगों की भी समस्या सुनना जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर पास। क्या कितना कुछ फंड मिला है या कुछ विकास हुआ है आपके पंचायत का? एक इंदिरा आवास मिला था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या परेशानी आ रही है? 1,20,000 मिला है। उसके बाद कहा जो 1.5 लाख का फंड है, उसमें 30,000 सब मिल के खा गया। कौन वार्डे न लिया? अच्छा, हाँ जी। और हमारे सामने 7 नंबर में रोड भी नहीं बना है आगे उस तरफ। अच्छा जी। तो उसके बाद कोई आपको नहीं पूछता कि क्या नहीं हुआ क्या नहीं कुछ हुआ? कोई नहीं पूछता है। देखिए ये स्थिति है एक वार्ड सदस्य का कि उसके द्वारा ही एक नाम चुना जाता है, और किसका घर नहीं है, किसका विकास नहीं है, उसी को एक घर देना होता है, उसका सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन मामला ये है यहाँ की कि कुछ लोग की ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि उनको घर तो दिया गया है, पैसा तो मिला है, लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। जो जितना फंड देना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल ऐसी समस्या है। ये देख सकते हैं कि पशु शेड भी मिलता है, इसका भी फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ किसी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या स्थिति है। आपका नाम क्या हुआ? राम भरोसा। अच्छा, कितना विकास हुआ आपके पंचायत का? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत सारा विकास हुआ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? रोड बना, आवास मिला, यही सब हुआ, और क्या होगा? आपका विकास तो हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। चलिए, अच्छी बात है कि एक भी व्यक्ति ऐसा बोले कि विकास हुआ है, ये सही बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली निश्चय योजना है। ग्राम पंचायत राज मधुरापुर आपको दिखाई देगा, और वार्ड संख्या है 7। शोभित सा के घर से नारायण सा के घर तक PCC सा नाला निर्माण कार्य। ये देख सकते हैं कि 2019 से 20 तक का योजना है, और राशि जो मिल रहा है वो आपके सामने है। 5,81,500 रुपये है, और मुखिया जी का नाम है, पंचायत सचिव भी हैं, और वार्ड का भी नाम आपको दिख रहा है। तो अब देखिए इस स्थिति का। अब यहाँ जो नाला है, अच्छा, जब विकास की आप बातें कर रहे थे कि विकास हुआ है, तो यहाँ तो बहुत चीज़ें यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो क्या नाला कहाँ है? नाला बीच में, अंडरग्राउंड नाला है। आपका पानी कहाँ गिरता है? नाला में गिरता है? पानी अभी किसी को नाला में नहीं जा रहा है, सिर्फ एक गौशाला का नाला में जा रहा है, जो लक्ष्मी साहब का गौशाला है। ये गौशाला का उसमें नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, लेकिन ये गलत यूज किया जा रहा है नाला का। ऐसा है, जो ये नाला इसलिए बना था, जो यहाँ को पानी का जो समस्या है पब्लिकों का, उसका जब आगे रोड जो बनेगा, उसके बाद नाला बनेगा, उसके बाद ये अटैच किया जाएगा उसमें।
उसके बाद जो है सो सभी के घर के पास में पाइप दे करके छोड़ा हुआ है। तो ये लगभग 5 लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं वो ऐसे ही क्यों खर्च कर दिए गए हैं? मतलब ऐसे ही खर्च किया गया। जब आपके इस्तेमाल में ही नहीं है, हाँ, नाला सही से काम ही नहीं करेगा तो फिर क्यों? अब इसके लिए तो मान लीजिए जो कानून है सारा बात अच्छा, आपको क्या लगता है इस पे कौन जिम्मेदार लगता है आपको? इस पर जिम्मेदार तो मान के चलिए जो भी जिम्मेवारी होता है वो वार्ड सदस्य का होता है। इस पर जो है सो मुखिया का भी बनता है, जो हमारे यहाँ क्या समस्या, हमारे पंचायत में क्या दिक्कत है। जांच करने वाली जो टीम आती है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? पूरा जिम्मेदारी है। तो फिर वो कैसे पास कर दिए ऐसे नाला को? अब तो वो तो उनका मैटर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप वार्ड सदस्य हैं? नहीं। आप इसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं? कौन सी का? नाला का। नाला का इस्तेमाल कोई नहीं अभी कर रहा है। नाला का इस्तेमाल सिर्फ गौशाला में एक ठो किया जा रहा है। देखिए ये स्थिति है, लाखों रुपए का मतलब खर्चा करके एक नाला निकालो और नाला का बस कोई उपयोग नहीं है। ये बर्बादी नहीं तो क्या है? अगर इसको सही ढंग से हम इस्तेमाल करें, अगर इसको हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो इस नाला का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ के जो लोगों की परेशानी है, परिस्थिति है, उसको भी हम समझ सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ये पशु शेड मिला आपको? हाँ। कैसे? अपन है। खुद से बनवाया है सरकार से मिला हुआ फंड कुछ? काठी वाला ये पशु शेड का अपने बना है। खुद से बनवाया है आपने? अच्छा, आपके ठीक सामने नाला दिखाई दे रहा हो, नाला का इस्तेमाल करते हैं आप? नाला में पानी गिरता है आपका या फिर यहाँ से पानी निकासी होती है इस नाला के सहारे? नहीं, निकासी जाते हैं। देखिए ये तो परेशानी है। आप जरा अपना परिचय दीजिए। अशोक साहब। क्या स्थिति है? पहले विकास के बारे में बात करिए। विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं विकास हो रहा है। यहाँ हम लोग को पशु सेट बनवा लिया, बोला कि जब पैसा मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। सब कागज सब ले गया लेकिन पैसा नहीं दिया इस पशु सेट के लिए। क्या बबलू मुखिया और कौन? अच्छा, सब कुछ करवा लिया, कुछ नहीं किया। कागज पत्र सब ले लिया, आज तक पशु सेट मिल ही रहा। वार्ड सदस्य भी अपना देख के तो गेबे किया, क्या बतावे, सब तो देखिए कि किया। अच्छा, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ की स्थिति आपको सीधा नज़र आ रहा होगा और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो आपका? दानावती। दानावती। अच्छा, बताइए कि आपके कितना विकास हुआ है, क्या परेशानी है? राशन मिलता है। अब बारिश में पानी भी लग जाता है इधर। पानी कहाँ ले? बारिश में, जब बारिश होती है तो? हाँ, बारिश हो। अच्छा, आपको ये मिला है कुछ? हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? हाँ, आवास यही अब मिल रहा है। किसी को घूस देने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं। किसी ने मांगा था घूस? नहीं। आप क्या कहना चाहते थे? ना बोलिए। क्या? कुछ नहीं। कितना विकास हुआ है आपके एरिया का? सही है, धीरे धीरे बन रहा है, विकास बढ़ रहा है। ठीक है। नहीं, वो अलग विषय है, उस पर अलग से बात करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले हम ज़्यादा मुद्दों पे बात करें क्योंकि यहाँ की स्थिति क्या है। आप कुछ कहना चाहती हैं? तो देखिए यहाँ एक रोड पास भी करवा दिया गया है और ये लगभग 5 लाख से ऊपर की लागत में बनाया गया रोड है और इस रोड की कीमत आप समझ सकते हैं कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं इसका कीमत 5 लाख से ज़्यादा है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? 400 रुपया मिले कुछ, वैसे दवाइयो है बुझियो। अच्छा, नल जल योजना, नल घर आदमी पानी आता है नल के सहारे? नहीं आता। नहीं, टोला में पानी के टंकी कहाँ डल के है? हम लोग को सोच कर राशन नहीं मिलता है, कुछ नहीं। नल जल योजना नहीं है? नहीं, हम लोग कहाँ है वो सब जो है, हम लोग को राशन खा लो। यहाँ के लोग की बातें आप सीधी सुन रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ की स्थिति क्या है। ना नल जल योजना है, लेकिन जो भी अगर चीज़ यहाँ बनाया गया है, जो रोड बनाया गया है, जो नाली बनवाई गई है, वो भी सही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसका जो सही तरीके से बनना चाहिए और इसका उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब जिस रोड पे खड़े हैं उस रोड की कीमत लाखों की है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके हम ये करना चाह रहे हैं। जो 7 नंबर में अभी खड़े हैं, 7 नंबर का रोड भी है, वार्ड नंबर 7। हाँ। और यहाँ का हमारे यहाँ जनता को जो मतलब सरकार का जो योजना निकाला नल जल का, हाँ। ये हर व्यक्ति तक पहुँचना था। हाँ। जो हमारे 7 नंबर में नहीं तो अभी तक बोरिंग गड़ा है, नहीं तो पानी टंकी लगा है, नहीं तो
इसका जो है सो कहीं पाइपलाइन भी किया गया है, जो यहाँ भी नहीं है। देख लीजिए, ये सबसे बड़ा लापरवाही है। नीतीश कुमार हमेशा बैठक करके कहते हैं कि हम नल जल योजना, 7 निश्चय योजना के जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये स्थिति ये है कि यहाँ मधुरापुर वार्ड नंबर 7 में लोगों के घर में एक पानी तक, यानी कि एक नाला जो नल जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा हुआ है। ये कैसे आप विकास करेंगे, क्या विकास करेंगे? और 7 नंबर का नाम पर सर, जो यहाँ ये कनखड़िया गांव 7 नंबर और 6 नंबर दोनों 2 पार्ट में है, जिसमें 6 नंबर वार्ड आधा यहाँ कनखड़िया में है, आधा कोठिया पड़ता है, और 7 नंबर यहाँ पूरा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या 7 नंबर में है, जो यहाँ नल जल होना अनिवार्य था, यहाँ नहीं किया गया। इसके नाम पर वार्ड ने 6 नंबर में बोरिंग करवाया है, और 6 नंबर में 7 नंबर के नाम बोल करके 6 नंबर में बोरिंग करवाया है। तो देखिए कैसी स्थिति है इन लोगों को। यहाँ नल जल योजना मिल जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला है। क्या क्या कह रही हैं आप? इतना दाहर भाषर आया है, किसी को कोई तक खोजी नहीं किया है, जो क्या कमी है नहीं कमी है, कुछ नहीं खोजी किया है, कुछ नहीं दिया है, न कुछ खोजा है। अच्छा, नल जल योजना पानी आता घर में? नहीं, कहे नहीं है नहीं तो कैसे आएगा? ये स्थिति है हमारे बिहार सरकार की। अगर बिहार सरकार इस पे जरा भी अगर ध्यान दी होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। यहाँ के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिनके भी हक में ये काम है, वो लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? अगर सरकार भी खामोश है तो इसका क्या, इस पे सवाल तो बनेगा ही कि आखिर सरकार क्यों खामोश है इस इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े मुद्दे पे? क्योंकि यहाँ नल जल योजना बिल्कुल लगा ही नहीं है। लोग यहाँ अभी तक उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ और लोग भी बात करना चाहते हैं हमसे। क्या कहना चाहती हैं आप? हम चाहे छिए जे हम सब झोपड़िए में रहिए, कर्जा उठवा के अथी की कहे छे मुखिया मिल के कहलक पैखाना बनला, 3 गो पैखाना बना लेली, आ कथी ला हमरा देत घूसो लेलक 2000 रुपया, आ एको गो कुछो नहीं देलक। घर आब मिले एको गो घर नहीं देलक। राशन में छी 10 आदमी आ दै है 7 आदमी के, उहो में 4 किलो के। तो सब चीज से तो हमरा आर के नीचे माल जाल के लगे घींच के उहो नहीं कुछो देलक। सब चीज में हम घूस देते। पशु शेड मिला है? पशु शेड आपको मिला या फिर ऐसा कुछ भी सरकारी फंड? कुछ नहीं हमरा मिलल हन, कुछ नहीं, कुछ न कहे छी 10 आदमी छी या 7 आदमी के दैया, और कोनो चीज नहीं हमरा सरकारी फंड मिलैया। आपको घर नहीं मिला है? नहीं नहीं, घर और कुछो नहीं। ये आप ही का घर है? हमरे घर है, एते तक बना लेलिए। 3 गो बेटी के बियाह करके तो गरीब भेल छी, एते कर्जा है 9 लाख। घर के बनेते आप एते हमरा कहीं है। माल के मवेशी देखै छियै, माल के मवेशी बनेलिए, पैखाना बनेलिए, कर्जा करके बनेली, आ ठक के हमरा के ठक ललक, आ कोई कुछो नहीं देला तैयार, राशनो में नहीं देला। तो और लोगों से बात करेंगे। हर लोगों के हर समस्या है या बहुत ज़्यादा समस्या, लोग इतना ज़्यादा परेशान है। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का पशु शेड बनवा दिया, बोला पैसा। कौन बनवाया पशु शेड? हम बनवाए हैं। हाँ। तो बोला जो इतना दूर में नहीं होगा। हाँ। तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो हम जितना ज़मीन रहेगा उतना ही में बनाएंगे ना। तो उतना दिन बना दिए, तो बोला जो पाइप डालिए, तो नीचा ढलाई करिए, तो दवाल दी 10 दिन दवाल दीजिए तब मिलेगा, इतने ऐसा नहीं मिलेगा। तो पैसा फंसवा दिया, नहीं मिला पैसा। देखिए परेशानी क्या है, एक तो हमारा जो राज्य है वो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, क्योंकि विकास के मामले में हम सबसे नीचे हैं। क्योंकि नीतीश सरकार वहाँ भी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछती है तो ये कहते नहीं थकते कि मुझे कुछ नहीं पता। तो अब जब हमारा जो सीएम है इस राज्य का, अब वही कहे कि हमें कुछ नहीं पता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। क्या हुआ नाम आपका? ठीक ना? आपका नाम क्या? हमारा नाम राजकुमार पंडित। क्या व्यवस्था है, क्या विकास है? विकास तो नहीं है। चलिए रोड में देखिए, इतना पानी लगता है हमको रोड पर। क्या और कोई परेशानी जो कुछ बताना चाहते हैं? परेशानी की हम सब बाढ़ में इतना पानी हिल के आते हैं जाते हैं। इधर जो है फसल क्षति का कुछ नहीं मिल रहा है। फसल क्षति जो है पूरा खेत दुमा हुआ है, जो है कुछ क्षति का मिल नहीं रहा है। फसल जितना जो लगाया है किसान सब जो है सो डूब गया है। न मवेशी को मिला है, न कुछ नहीं मिला है। मवेशी यार का पशु शेड वगैरह कुछ नहीं। आपको वृद्धा पेंशन मिलता होगा? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। महीना दे 200 रुपया लगल के रामनाथ कथी दिल के कहल के तोरा फसल बीमा मिलता है। 6 महीना
आप बताइए क्या कैसे देखते हैं अपने समाज को विकास के मामले में? कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ। यहाँ इंदिरा आवास में 15,000 से 20,000 रुपया लिया जाता है। पशु शेड लोगों को बनवा दिया है, रुपया नहीं मिला है। इक्का दुक्का को पशु शेड मिला है। जो मुखिया का चमचागिरी करता है उसको पशु शेड मिला है। अच्छा, मुझे पता चला कि यहाँ एक प्रत्याशी भी हैं और इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो जरा इनसे पूछ लेते हैं कि इस विकास को ये कैसे देखते हैं और आगे अगर क्या कुछ करेंगे, इनका क्या मुद्दा रहेगा इस बार। क्या नाम हो आपका? हमको सबसे पहले तो मैं आए हुए आप जहाँ से आए हुए हैं मीडिया कर्मियों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ का मुद्दा है विकास, यहाँ हुआ ही नहीं। वहाँ इधर का नज़र ही नहीं दिया गया। जो भी यहाँ के मुखिया वर्तमान में है, यहाँ ध्यान नहीं दिया गया इस क्षेत्र में। हम ढलाई 2011-12 में किए थे बगल में, तो वहाँ जो है सो पानी लगता है, उस पर फिर ना उसको देखा गया न कुछ हुआ गया। इसके बाद हम जब अच्छा, एक जो जनता है हमेशा मूर्ख क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि एक प्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है क्योंकि लोगों का विकास हो, सेवा भाव हो। यहाँ अधिकारी हो, सीएम हो या निचला मुखिया या वार्ड सदस्य, हर लोगों को इसलिए हम वोट करके भेजते हैं, इसलिए हम वोट दे के चुनते हैं कि उनका भाव सेवा भाव हो और सेवा करे लोगों की। लेकिन ऐसी क्या स्थिति हो जाती है देखिए कि कुछ और करने लगते हैं? हर जनप्रतिनिधि अपने ही ढंग से पंचायत को प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी को विकास की भावना होता है, किसी को कमाने की भावना होता है। तो यहाँ अभी जो वर्तमान में है कमाने पर ज़्यादा फोकस किया है, विकास पर कम किया है। यही लिए यहाँ की जनता आक्रोशित है। देखिए, सुनिए इस बात को, क्योंकि जो मुखिया बन जाता है उनकी स्थिति कुछ और ही हो जाती है। बड़े बड़े बंगले खरीदेंगे और बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीदेंगे और जाके एयरपोर्ट के बगल में और मेट्रो सिटी में घर खरीदते हैं। ये स्थिति हमारे बिहार की। कहते हैं कि बिहार के लोग गरीब हैं, लेकिन जो मुखिया बन जाता है उनकी स्टेटस ही बदल जाती है। तो अगर सरकार इस पे अगर ध्यान नहीं देती है तो मुखिया जो हो वो तो अमीर होते जाएंगे, लेकिन जो आम जनता है वो काफ़ी गरीब हो जाएंगी। ऐसी हालत हो जाएगी कि हमारे साथ बातचीत करने के हालत में भी नहीं रहेगी। हालांकि जो फंड है उसमें कितने तरीके का घोटाला आप सीधे हमारे साथ देख रहे हैं और क्या लोगों की समस्या है, इस पे सरकार भी एकदम कान और आंख मूंद के बैठी हुई है। देखिए, यहाँ भी स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक सवाल, कल भी आप आए थे परसों, तो वो भी हम बार बार यही कहे थे कि ज़मीन पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, सब कागजी काम हुआ। अच्छा, क्या करेंगे? पिछला हटा दीजिए कि क्या विकास किया, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि पिछले 5 साल में क्या फंड दिया था और कितना हुआ कितना नहीं हुआ। हम जब पद पर आने के बाद पहले तो मैं जितना 2016 से लेकर 21 तक जो भी काम हुआ है उसको मैं नोटिंग अपने स्तर से करूँगा। उसके बाद जो भी काम बचा हुआ है, जो भी गलत ढंग से निकासी हुआ है कोई भी योजना में, कोई भी मान लीजिए कोई फंड में, उसको मैं अपने स्तर से जांच करूँगा। अब पहले तो यहाँ जल निकासी की समस्या है, जो रोड पर भट्ठौना पानी यहाँ देखते हैं लगा हुआ है, वो भी मान लीजिए पहले नाला का समस्या। आप लोगों के बीच में आगे बैठे हुए हैं, मुखिया बनने के बाद भी बैठेंगे क्या? हाँ, बाद भी बैठेंगे। अब नहीं थे तब भी बैठते थे। अच्छा। इसलिए लोग है जो एक तरफा हवा चल रहा है, जो राजेश पासवान टिमनी छाप को ही मतदान करेंगे। अब परसों मतदान है, इसलिए ही मैं आपको नहीं पद पर रहते हुए भी हम बैठे हैं। अब बैठते रहेंगे। तो यहाँ के परेशानी आपने देखा, क्या स्थिति है लोगों की। सरकार भी खामोश है, जिन जो निचले स्तर पे जो फंड आते हैं उसमें भी चोरी और कालाबाजारी आपको सीधा दिखेगा। यहाँ पे वीडियो भी खामोश, जो DPRO है वो भी खामोश, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मीडिया बंधु, अगर मीडिया भी अगर अपना काम ठीक से करे, या फिर जो नेता को हम चुनते हैं, जो पदाधिकारी को चुनते हैं, वो भी काम अगर बढ़िया से करे, अच्छा से करे, तो उम्मीद है कि हमारे बिहार और हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं नितिन, समस्तीपुर आपकी आवाज़।